जिम्बाब्वे अंदर तो ऑस्ट्रेलिया हो गई है वर्ल्ड कप से बाहर। श्रीलंका ने किया चमत्कार तो पॉइंट्स टेबल में मच गया है हाहाकार और ऑस्ट्रेलिया की हो गई है शर्मनाक हार और इसी के साथ वर्ल्ड कप से भी हो गई है विदाई। जी हां, सही सुना आपने। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो एक वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया करते थे, लेकिन कहते हैं कि जब आपका घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको चकनाचूर करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती जरूर है। और जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और कल जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो ये चीजें कंफर्म हो गई कि ऑस्ट्रेलिया इस T20I विश्व कप से जो है वो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। हालांकि अभी ये चीजें कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये चीजें जो है वो कंफर्म होने वाली है। दरअसल श्रीलंका वाले मुकाबले की बात करें तो जहां पर पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने आती है, शुरू के 8 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने टोटली डोमिनेट किया था। 8 ओवरों के स्कोर को देख के लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलमोस्ट 220-230 का टारगेट जो है वो देने वाली है श्रीलंका को। और श्रीलंका के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है और डू और डाई मुकाबले में जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मुकाबला जीतना काफी ज्यादा अहम था क्योंकि वो अभी जिम्बाब्वे से हार कर आ रहे थे और अगर ये मुकाबला वो हार जाते तो उनका वर्ल्ड कप का जो टिकट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और उनका जो है वो वापसी का रिटर्न टिकट जो है वो बनने वाला था। और ऐसे तौर पर वो चीजें हुई भी। यानी मैं आपको बताऊं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम जिसने शुरू के 8 ओवर में 105 रन बना दिए, जहां से लग रहा था कि आने वाले 12 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो है वो डिस्ट्रक्टिव जो है वो फिनिश देने वाले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 8 ओवरों में केवल 1 विकेट गिरा था और उस दौरान उन्होंने 105 रन बना लिए थे। लेकिन आने वाले 12 ओवरों में जिस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अपनी टीम की वापसी कराई और ना ही सिर्फ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो केवल 181 रन पे रोका, मतलब आप देखो ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट भी किया। मतलब हां, जहां पर किस टीम ने शुरू के 12 ओवर में 105 रन गवा दिए हो, सॉरी के 8 ओवर में 105 रन गवा दिए हो, लेकिन आने वाले 12 ओवरों में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम को जो है वो रौंदा है और ऑल आउट किया है पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को, ये फिनोमिनल था। मतलब 76 रनों में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट गवा दिए और वही 105 रन में केवल 1 रन उन्होंने गवाया था। वहीं पर आखिरी 6 रन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट जो है वो गवा दी। तो इससे पता चल रहा था कि किस तरीके से जो है वो श्रीलंकाई टीम कल माइंडसेट से उतरी थी और किस तरीके से जो है वो उनके लिए चैलेंजेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया बनकर सामने उतरी थी। लेकिन वहां पर जब इस तरीके का एक स्कोर आ गया, यानी एक अच्छे टोटल पर रोकने के बाद जो चेजेबल था स्कोर, और कैंडी श्रीलंका के कैंडी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा था और वहां पर मैं आपको बताऊं कि जब कुशल परेरा और पथुम निशंका ओपनिंग करने के लिए आते हैं, पहले ओवर में 8 रन बनता है, वहां पर लगता है कि चलो चेस की जो है वो अच्छी शुरुआत हो गई है। लेकिन कुशल परेरा पहले गेंद पे चौका लगाने जाते हैं लेकिन इनसाइड एज लगकर जो है वो बच जाता है। दूसरे गेंद पर वो तेज बल्ला चलाते हैं और दूसरे गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को जो है वो बड़ा विकेट मिल जाता है। अब ऐसे तौर पर श्रीलंका जैसी टीम के दूसरे ओवर में ही विकेट गिर जाए और वो भी 182 रन चेज कर रही है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के सामने, तो कहीं ना कहीं ये तो झटका था ही। लेकिन वहां से आए उनके मतलब उनके एक वक्त के कप्तान कुशल मेंडिस, जो उनकी कप्तानी भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो कप्तान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छी 50 लगाई और पथुम निशंका के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो अच्छी पार्टनरशिप का जो है वो बुनना चालू किया। और इस पार्टनरशिप की बदौलत ही देखते देखते श्रीलंकन टीम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई। और वहां से जहां पर जब 58 रन की पारी खेलने के बाद कुशल मेंडिस जो है वो जब आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं कि पथुम निशंका जो है वो अपने दूसरे एंड को पकड़ के रखते हैं और ओपनिंग करने आए थे और मैच को फिनिश करके जाते हैं। पथुम निशंका को पता था कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया को हराना है और श्रीलंका को आज ये चीजें करनी है कि क्वालिफाई हो जानी है सुपर 8 के लिए, आज उनका चलना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी था। और ये चीजें कंफर्म की पथुम निशंका ने एक ऐसी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है वो शतक लगाकर, और इवन मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने ये T20I वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज पथुम निशंका बने, तो ये अपने आप में बताता है और ये ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी को भी बताता है कि किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया था इस T20I फॉर्मेट में, कि अभी तक उनके लिए कोई भी उनके खिलाफ जो है वो सेंचुरी नहीं लगा पाया था। लेकिन पथुम निशंका ने कहा कि जो चीजें नहीं हुई है वही तो करना है, और वही चीजें उन्होंने की और श्रीलंका को जो है वो 18वें ओवर में ही जीत दिला दी। यानी ऑलमोस्ट अभी 2 ओवर बचे थे और 18वें ओवर में ही जो है वो पथुम निशंका ने अपनी श्रीलंकन टीम को मैच जिताया और ये सुनिश्चित किया कि श्रीलंकन टीम जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर रही है। अब इसके साथ कैसे जो है वो श्रीलंका क्वालिफाई हो गई, जिम्बाब्वे किस तरीके से सुपर 8 में अंदर है और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बाहर है, ये समीकरण अगर समझा जाए तो अभी तक जिम्बाब्वे ने 2 मुकाबले खेले हैं जिसमें जिम्बाब्वे ने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और अभी जिम्बाब्वे को जो है वो 2 मुकाबले खेलने हैं। मैं आपको बताऊं
एक मुकाबला उनका आयरलैंड और एक मुकाबला उनका ओमान से खेलना है। और इन दोनों मुकाबलों में जो है वो बड़ी, अगर आपको बताऊं, इन दोनों मुकाबले से अगर एक मुकाबला भी वो जीत जाते हैं जिम्बाब्वे, तो अपने पॉइंट्स टेबल में 6 अंक के साथ जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 6 अंक ही उनका सबसे ज्यादा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया 3 मुकाबलों में से केवल और केवल उनके अभी 2 पॉइंट है, यानी एक मुकाबला ओमान के साथ खेलना है उनको। आयरलैंड हालांकि वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आयरलैंड का भी उतना चांस है नहीं। सबसे ज्यादा चांस है जिम्बाब्वे की, क्योंकि अभी उनके पॉइंट टेबल में 2 मुकाबले खेलने हैं, और उन 2 मुकाबलों में अगर वो एक मुकाबला भी जीत जाते हैं तो वो कंफर्म हो जाएंगे कि वो सुपर 8 में जो है वो जा रहे हैं। तो यानी इस समय जो पलड़ा भारी है सबसे ज्यादा जो है वो जिम्बाब्वे का है। श्रीलंका ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया और जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा था, वहीं पर यह चीजें कंफर्म हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया इस नॉकआउट स्टेज से ही बाहर होने जा रही है। और 2009 के बाद यह पहली बार ऐसा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीग स्टेज से ही बाहर हो जाएगी और सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। और श्रीलंका को सुपर 8 में हराने, सुपर 8 में ना जाना, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में ना जाना और जिम्बाब्वे जैसी टीम का सुपर 8 में जाना, ये चीजें बताता है कि ये इंडियन टीम के लिए जो है वो रास्ता आसान हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमें सुपर 8 में मुकाबले खेलने थे, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, यानी बड़ी बड़ी टीमों से खेलने थे मुकाबले, अब उसमें से एक जिम्बाब्वे जैसी टीम भी आ गई है। यानी अब हमारा रास्ता खुद भी जो है वो आसान हो गया है, अगर एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन टीम देखा जाए और सेमीफाइनल में जाने के रास्ते को देखा जाए।